और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, ख़ुसूसियत के साथ उस्ताज़ुश शोरा मुहिब्बे गिरामी मौलाना इश्तियाक रहबर साहब भागलपुरी सुम्मा कलकत्तवी की मोहब्बत, और साथ ही साथ हमारे जनाब आलमीन रज़ा साहब भाई की मोहब्बत, और कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हज़रात की मोहब्बत, और क़दम रसूल में रहने वाले तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, और बालासोर शहर में बसने वाले जितने ईमान वाले हैं सारे ईमान वालों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान आपकी बस्ती में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। स्टैंड इतना हल्का है कि इसको कम से कम 4 ईंट नीचे लटका देना चाहिए। जलसा कराना कोई आसान नहीं है, जलसा कराना बहुत मुश्किल काम है। जलसा खराब 2 चीज़ों से होता है, माइक की गड़बड़ी से। मशीन बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन इसको पता ही नहीं कि आवाज़ कैसी होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं रब्बानी साहब माइक के खिलाफ बोलता है। अबे पगला, तुम इतने सालों से माइक बजा रहे हो, यहाँ पूरे भारत के माइक पर बैठ करके खिताब करके मैं आज 30-32 सालों से पूरे मुल्क में खिताब कर रहा हूँ। आपके बालासोर शहर में सबसे पहली मेरी तकरीर 95 में सुनहट नगर में हुई थी, आपको याद है। और बालासोर शहर में शायद हमसे ज़्यादा तकरीर बोलने वाला कोई नहीं है, सब आप लोग गवाह हो। मैं कोई नया चेहरा नहीं, बहुत पुराना चेहरा हूँ। हर 9 साल तो बुखारी बाबा के जलसे में मैंने तकरीर किया है कि नहीं। तो मैं आपको जितना ज़्यादा पहचानता हूँ, बहुत सारे जवान बूढ़े हो गए और बहुत सारे बूढ़े दुनिया से चले गए, लेकिन गुलाम रब्बानी जैसे पहले जवान था, अपने महबूब के करम से अब भी जवान है। और इंशाअल्लाह ये मेरी जवानी मरते दम तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। जलसे का माहौल माइक वाला इतना बिगाड़ देता है, इतना ईको बढ़ा देता है कि अवाम को, पब्लिक को पता नहीं चलता कि ये सामने वाला आम बोल रहा है कि इमली बोल रहा है। बस लोग हू हल्ला हंगामा कर देते हैं। और याद रखिए, इसलिए जलसे में सेटिंग सही होना चाहिए। माशाल्लाह आपका माइक बहुत अच्छा है, आप घबराइए नहीं कि मैं आपके माइक की शिकायत कर रहा हूं। माइक बहुत अच्छा है, लेकिन सेटिंग की बात है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आप बहुत खुश नसीब हैं कि कदमे रसूल महल्ला में कदमे रसूल के सामने बैठे हैं। आपके महल्ले का नाम कदमे रसूल, और आप खुश नसीब हैं कि आपके महल्ला कदमे रसूल में कदमे रसूल मौजूद है, जिसकी बरकत से पूरा बालासोर नहीं बल्कि पूरा उड़ीसा माशाअल्लाह सब्ज़ो शादाब है। और माशाअल्लाह बड़े खुश नसीब हैं कि कदमे रसूल में जो कब्रिस्तान है, ये भी कदमे रसूल ही के नाम पर वक्फ है। और इस कब्रिस्तान में बड़े बड़े औलिया लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। खुसूसियत के साथ शाह हबीबुल्लाह अलैहिर रहमा, जिनका आज उर्से पाक है, वो भी तशरीफ़ फरमा है, और सरकार आला हज़रत के खलीफा भी तशरीफ़ फरमा है। तो आप लोग बड़े मुक़द्दर वाले हैं, इसलिए आज के जलसे में तो सबसे ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए, लेकिन देखता हूँ मजमा बहुत कम है। लगता है बालासोर वालों को कुछ गम है। अरे बोलो, लगता है बालासोर वालों को कुछ गम है, इसीलिए मजमा बहुत कम है।
लेकिन आप गर्चे कम है, लेकिन मुझ में बहुत ही दम है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। मौजू तो बहुत है मेरे पास, मैं किसी मौजू पर तकरीर कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक आदत है कि जहां जैसा माहौल, जैसी ज़रूरत, वैसी तकरीर करता हूं। गर्चे वो तकरीर आप 100 बार सुन चुके हो, इससे कोई फर्क नहीं। गर्चे 2-4 आदमी ने 100 बार सुन लिया हो, लेकिन सब तो सुने नहीं है। तो मैं वही तकरीर करता हूं जिस तकरीर की कौम को जरूरत है, चाहे कोई 100 बार सुन चुका हो या कोई ना सुना हो। क्या बात तो कौम की जरूरत है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। ये उर्स की महफिल है, तो जैसी महफिल वैसी तकरीर। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जैसा कहोगे वैसी तकरीर होगी। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है, ये पहली बात। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे बुजुर्गान दीन ने किस तरह जिंदगी गुजारी, और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं। उर्स का मकसद लोग नहीं समझते। उर्स का मकसद क्या है? हम मुसलमान बुजुर्गों के मजार पर आए तो किस तरह आए, और इनके मजार पाक का मकसद क्या है, उर्स का मकसद क्या है। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा मुसलमान किसको कहते हैं, मोमिन किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा आज पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है, लगभग 190 करोड़ है। लेकिन आज हाल ये है कि 190 करोड़ मुसलमान जिल्लत और रुसवाई के देहाने पर खड़ा है, जिल्लत और रुसवाई का शिकार है, बर्बाद हो रहा है। आखिर हमारी बर्बादी और जिल्लत और रुसवाई का कारण क्या है और बचने का रास्ता क्या है? ये कई बातें हो गई, जल्दी बोलो। 4। 5वीं बात ये बताना चाहूंगा इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा हो गए, लेकिन अरब के बादशाहों ने आज तक फिलिस्तीन बेचारे का साथ नहीं दिया। बोलो हजारों बच्चे शहीद हो गए, हजारों औरतें शहीद हो गई, बोलो हजारों मुसलमान शहीद हो गए, पूरा गाजा बर्बाद हो गया। लेकिन अरब के बादशाह आज तक अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, किसी के हाथ से चूड़ियां नहीं उतरी, सब के सब बोलो मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। किसी ने गाजा का साथ क्यों नहीं दिया, वजह क्या है, वो हदीस भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कई बातें हो गई, जल्दी बोलो। 5। 6वीं बात ये बताना चाहूंगा, 6वीं बात ये बताना चाहूंगा कि वलियों का मर्तबा क्या है, वलियों की शान क्या है। और 7वीं बात ये बताना चाहूंगा क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा हैं या आम लोगों की तरह मिट्टी में मिल गए। कब्र में जिंदा है तो क्या हमको देखते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, क्या हमारे नजराना को कबूल करते हैं? ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आवाज थोड़ी सी और खूबसूरत बना दो, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। गुलाम रब्बानी आपके लिए कोई नया चेहरा नहीं, बहुत पुराना चेहरा है, तो पुराने लोगों की कदर करना चाहिए। बोलो कदर करना चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल अदब से बैठें, होश में बैठें। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व खियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतईना कल कौसर, शाफ़े मशर सा की कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? और जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर।
और ये भी शेर सुनाई, ये भी शेर सुनिए, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में आपको बेदार रहना पड़ेगा। इधर देखिए, मैं बीच में इसलिए आ गया ताकि कुछ आपका माहौल बदल जाए। अरे बोलो बदल जाए। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप जम के मुशायरा 5 बजे सुबह तक मुशायरा कीजिए और शायरों को सुनते रहिए, लेकिन गुलाम रब्बानी को पहले सुन लीजिए। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें आतंकवादी बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, कहानी मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। मगर सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार बोलो सरकार, सरकार शाह हबीबुल्लाह को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुजाहिद मिल्लत को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। ऐ जवान बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वह मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वह मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वह मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वह मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वह मिटा दिया जाता है, जो आतंकवादी होकर मरता है वह मिटा दिया जाता है, जो बेईमान होकर मरता है वह मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे मुक़द्दस हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला नश्तर इलाहाबादी। वाह,
बिल्कुल अदब से बैठें, बराए नाम रखो, बस बस। जबरदस्ती इधर देखिए, ये इसकी आवाज बिल्कुल फीकी लग रही थी, फीकी है कि नहीं? तरीका होता है ना, हर चीज का तरीका है, सब ठीक है, ठीक है, इसको बस इतना ही रहने दो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो। तुम उर्स में आते हो, गौर नहीं करते, चादर चूम कर चले जाते हो, फूल डालकर चले जाते हो। तुम उर्स में आओ तो गौर करो कि तुम्हारे बाप मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे दादा मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे खानदान के लोग मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत को सब याद कर रहे हैं, शाह हबीबुल्लाह को सब याद कर रहे हैं, सरकार आला हजरत को सब याद कर रहे हैं। जब आप गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज आप मेरी तकरीर सुनिए और फिर सुनकर यहां से जाइए, कोई जाना नहीं है। अरे बोलो, जाओगे तो नहीं? बिल्कुल अदब से बैठो, आवाज साफ साफ मिल रही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, साफ साफ मिल रही है कि नहीं? बालासोर शहर में इतना जलसा होता है कि लोग सुनते सुनते थक चुके हैं, और थके नहीं है बल्कि अनसून बन गए हैं। क्या बन गए हैं? जोर से बोलो, अनसून। इसीलिए लोग जलसे में अनसूनी कर रहे हैं, वरना आज के जलसे में तो इतना बड़ा मजमा होना चाहिए कि बालासोर में इससे ज्यादा मजमा कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के जलसे में आपका मजमा कम है, इसीलिए थोड़ा मुझे भी गम है। लेकिन गम तो है, लेकिन फिर भी मैं आया हूं तो अपनी बातें तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है मैं आप तक हदीस पहुंचाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकर अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, मौत से डरते हैं, आखिरत से डरते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं। मगर ए अल्लाह के रसूल, जैसे घर पहुंच जाता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, माँ बाप का चेहरा देखता हूं, तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालतें बदल जाती हैं। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे
पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, कब्र से डरा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। चाय को रोकिए ना, ना नहीं चलेगी, चुपचाप से बैठिए। लोग मेरी तकरीर सुनने आए हैं, आपकी चाय की तरफ ध्यान भटकेगा। हमारे मुल्क में देख रहे हो लोग ध्यान को भटकाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तुम जलसे में ध्यान को भटकाने के लिए लोगों को चाय दे रहे हो। चाय बेचो मना नहीं है, लेकिन मेरी तकरीर के वक्त नहीं, शायरी के वक्त। अरे बोलो किसके वक्त? क्योंकि अगर आप मेरी तकरीर के वक्त चाय बेचोगे तो लोगों का ध्यान भटकेगा। ध्यान भटकाने का काम वही करता है जो खुद भटका हुआ है, लेकिन हम भटके नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाना नहीं चाहते। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अरे जोर से बोलो इजाजत है? किसको देख रहे हो? मैं आपको देख रहा हूं, सारी दुनिया मुझको देख रही है और ये छोकरा उत्तर की तरफ देख रहा है। अब आप बताओ, अरे आप उत्तर की तरफ देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा ने क्या कहा? फिर से सुन लो। अबू हुरैरा ने कहा सरकार आपके पास रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं। ए अल्लाह के रसूल, आपके पास रहता हूं, खूब रोजा रखता हूं, बुराइयों से बचता हूं, मौत से डरता हूं, कब्र को याद करता हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल जैसे घर पहुंचता हूं, सामने बच्चे आते हैं, बीवी आती है, माँ बाप आते हैं, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तो नबी ने फरमाया अबू हुरैरा, अगर तुम जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ हमारे नौजवान बच्चों, कान खोलकर सुन लो। जब मुसलमान का बच्चा जुआ खेलता है तो उसको शैतान देखता है। जब मुसलमान का बच्चा शराब पीता है तो उसका शैतान मजाक उड़ाता है। जब मुसलमान का बच्चा किसी का मर्डर करता है तो शैतान आपस में जोर से बोलो कहा लगाता है। लेकिन जब मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ता है, जब मुसलमान का बच्चा नमाज पढ़ता है, जब मुसलमान का बच्चा माँ बाप की खिदमतें करता है तो उसे देखने के लिए आसमान से फरिश्ते नीचे उतर आते हैं। याद रखो, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, पूरी तकरीर सुनकर जाइए। आप बहुत पुराने लोग हैं, मेरे पुराने लोग हैं, मैं भी पुराना मौलाना हूं आपका। अरे बोलो इजाजत है कि नहीं? और जब इजाजत है तो याद रखिए मेरी तकरीर को दिल से सुनकर जाइए। मौजू की कमी नहीं, मौजू तो बहुत है, किसी मौजू पर आप कहो मैं बोल सकता हूं, लेकिन आज आप मेरी तकरीर इस मौजू पर जरूर सुनिए। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, अब दूसरी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है तो हदीस सुनाओ, लेकिन सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल
मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने फरमाया उन 7 चीजों से जरूर बचा करो। बच्चों को बचाओ, बीवी को बचाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। उन 7 चीजों से जरूर बचा करो, दूसरों को बचाया करो। पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना, अगर मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर, मकान पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो और किसी का माल नाजायज हड़पने से तौबा करो, नाहक खून बहाने से तौबा करो। दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने